जब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मिट जाओ, समाप्त हो जाओ ताकि प्रभु हो सके, तुम अपने को पहुंच डालो, जगह खाली करो ताकि वह उतर सके, तो एक प्रबल आकांक्षा उठती है मिट जाने की, और उसी आकांक्षा में भूल हो जाती है। जब मैं कहता हूं मिट जाओ, तो मैं यही कह रहा हूं कि अब तुम और आकांक्षा ना करो, क्योंकि आकांक्षा रहेगी तो तुम बने रहोगे। तुम आकांक्षा के सहारे ही तो बने हो, कभी धन की आकांक्षा, कभी पद की आकांक्षा। आकांक्षा ही तो सघन होकर अहंकार बन जाती है, आकांक्षा ही तो अहंकार है। तो जब तक तुम आकांक्षा से भरे हो तुम हो, जब तुम निस्आकांक्षा से भरोगे कोई आकांक्षा ना रही। ध्यान रखना, आकांक्षा से मुक्त हो जाने की आकांक्षा भी जब ना रही, लेकिन तुम मुझे सुनते हो और बात कुछ की कुछ हो जाती। मैं तुमसे कहता हूं कि मिट जाओ, मैं कहता हूं आकांक्षा छोड़ो, तुम कहते हो चलो ठीक, हम यही आकांक्षा करेंगे, मिट जाने की आकांक्षा करेंगे। तो तुम पूछते हो हे प्रभु कैसे मिट जाएं, अब मिटाओ। अभी तक कहते थे कैसे जिए, कैसे और हो जीवन, और अब कहते हो कैसे मिटे, कैसे समाप्त हो। मगर बात तो वही की वही रही, कुछ फर्क ना हुआ। तुम धन चाहते थे, अब तुम धर्म चाहने लगे। तुम पद चाहते थे, अब तुम परमात्मा चाहने लगे। तुम सुख चाहते थे, अब तुम स्वर्ग चाहने लगे। अब तक तुम वासनाओं के पीछे दौड़ रहे थे, अब तुमने एक नई वासना पैदा कर ली, निर्वासना होने की। चूक गए, बात फिर गलत हो गई। मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम मर जाने की आकांक्षा करो, मैंने तुमसे इतना ही कहा है कि अब तुम आकांक्षा ना करो तो तुम मर जाओगे। ये जो मर जाना है ये परिणाम है, कॉन्सिक्वेंस है। तुम इसे चाह नहीं सकते, ये तुम्हारी चाहत का फैलाव नहीं हो सकता। अगर तुमने इसको भी चाह बना लिया, फिर चाह बच रही, चाहे नए पंख पा गई, चाहे नए घोड़े पर सवार हो गई। चाह ने तुम्हारे चित्त को फिर धोखा दे दिया, अब तुम ये चाह करने लगे। बुद्ध ने कहा है निर्वाण चाहा तो निर्वाण को कभी उपलब्ध ना हो सकोगे। और